बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खरीद के साथ होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाक पोस्ट के बारे में, जो कि कैश ऑन डिलीवरी कोड सर्विस है। वो कैसी सर्विस है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जाहिद खानपुरी पे न्यू हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी पाक पोस्ट जो है वो बहुत ही आसान है और थोड़ी मुश्किल भी है। मुश्किल कैसे, आसान कैसे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं आसान किस तरह है। आसान इसलिए इस तरह है कि उस पर आपको अपना कैश ऑन डिलीवरी वाला अकाउंट कोई चीज़ भी खुलवाना नहीं पड़ता। उस पर आप डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं, कोई अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपने करना ये होता है कि अपना पार्सल पैक करना है। पैक करने के बाद आपने डाकखाने में चला जाना है। पाक पोस्ट का जो ऑफिस होता है वहाँ चले जाना है। छोटे बड़े जो भी जितने भी डाकखाने वगैरह हैं, पाक पोस्ट के ऑफिस हैं, सब में ये सर्विस अवेलेबल होती है। तो मेरे पास जो है, मेरे विलेज साइड एरिया है, यहाँ पे जो है हमारे पास भी डाकखाने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी मुझे आई हैं, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीका यही है कि इसमें आपको अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता। आप बिल्कुल आसानी के साथ जब दिल करे, आपका कोई पार्सल आया, आप कैश ऑन डिलीवरी पे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपने पार्सल पैक करने हैं और उनको बोलना है कि भाई मैंने इनको कैश ऑन डिलीवरी कोड पे भेजना है, ठीक है। वो कोड के ज़रिए भेजने के लिए आपसे अमाउंट पूछेंगे कि आपने कितनी अमाउंट उनसे रिसीव करनी है। आप उनको अमाउंट बताएंगे। और इसकी एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो आपने पहले पे करने हैं। यानी कि 8,000 जो आप चीज़ का सामान अगले बंदे को सेल कर रहे हैं वो पेमेंट वो वहीं करेगा, लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस लगने हैं वो आपने पहले देने हैं। अगला बंदा अगर आपका पार्सल रिसीव नहीं करता तो डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो आपको पड़ जाने हैं, ठीक है, वो आपने पे करने हैं। तो डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो आपने पे करने हैं, तो पहले पे करने हैं। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपका कस्टमर आपसे चीज़ परचेज़ कर रहा है, आपने उनके साथ एक शर्त रख लेनी है कि भाई आप जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो पहले पे करें, उसके बाद हम आपका ऑर्डर देंगे। मैं भी इस तरह करता हूँ, डिलीवरी चार्जेस पहले ले लेता हूँ, उसके बाद अगले बंदे को पार्सल भेजता हूँ। बाकी जो कोड अमाउंट होती है वो वहीं पे करता है, ठीक है जी। एक ये हो गया। दूसरा मुश्किल इस तरह से है कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है एक दफ़ा, वो ये हुआ है कि भाई ये मैंने पार्सल एक भेज दिया बंदे को। तो पार्सल जैसे ही मैंने भेजा, एक दिन छोड़ के अगले दिन पार्सल उसको मिल गया। मैंने खानपुर से गुजरात सराय आलमगीर भेजा था। तो पार्सल जैसे ही मैंने भेजा है अगले बंदे को, दूसरे एक दिन छोड़ के अगले दिन मिल गया। लेकिन उसका जो मनी ऑर्डर, आपको मनी ऑर्डर मिलता है जब पार्सल अगला बंदा रिसीव करता है, तो 7 दिन का इसका प्रोसेस का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको मनी ऑर्डर मिलना होता है। अगर 7 दिन के बाद ना मिले तो आप पाक पोस्ट की हेल्पलाइन पे कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद जो है ये आपका मसला रिसॉल्व हो जाता है। कभी कभार कंप्लेन करनी भी पड़ती है, कभी कभार खुद ही भेज देते हैं, क्योंकि पाक पोस्ट के जो बंदे बैठे होते हैं वो इस तरह करते हैं कि आपके पैसे लेके खुद यूज़ करने लग जाते हैं। जब उनका दिल करता है तो वो मनी ऑर्डर भेज देते हैं। लेकिन आजकल जो है वो सख्ती हुई है, तो आजकल कम ही ऐसे करते हैं। बस कोई मिस्टेक ना हो तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप पाक पोस्ट की हेल्पलाइन पे कंप्लेन करके ये मसले रिसॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पार्सल जो है भेज सकते हैं। पार्सल को पैक आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि पाक पोस्ट वाले थोड़े नखरे भी करते हैं। और नखरे तो उनकी बात भी सच होती है। वो इस तरह के पाक पोस्ट का जितना भी सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है ट्रेन के ज़रिए। ट्रेन के ज़रिए जो सिस्टम चल रहा है, जो आपका सामान होता है, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आपने वो सामान भेजना है जो ज़्यादा कमज़ोर ना हो। यानी कि वो ट्रेन पे सामान भेजते तो वो बोरे वगैरह या जो चीज़ें भी होती हैं उनके, वो फेंकते जाते हैं, ठीक है। वो फेंकते जाते हैं। वो कोई चीज़ ऐसी ना आप भेजें, या फिर भेज ही रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बबल गम वगैरह लगाएं कि वो टूटे ना, ठीक है। वो टूटने की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो ऐसी वैसी चीज़ें नहीं लेते। आप कपड़े वगैरह या कोई भी चीज़ भेजना चाहते तो अपनी तरफ से आप उसको शेयर करके भेजें। अगले बंदे आपकी चीज़ की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये हो गया जी पाक पोस्ट का कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम। बाकी और कोई सवाल रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो, वैसे मुझे इसका सारा पता है। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। पाक पोस्ट वाला मेरा दोस्त भी है, उससे भी हम पूछ सकते हैं अगर आपकी बात पूछना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने ये एक पार्सल भेजा था कैश ऑन डिलीवरी पे, ठीक है जी।
ये एक पार्सल मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे भेजा था। इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि अगले बंदे को एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रिसीव हो गया, तो मेरा मनी ऑर्डर जो था वो तकरीबन 25 दिन बाद आया। मसला ये आया था कि जब मैं इसको भेज रहा था ना, तो उसका एड्रेस तो मैंने सही लिख दिया, लेकिन मेरा एड्रेस, क्योंकि मनी ऑर्डर जो आता है वो आपके एड्रेस पे आता है, मनी ऑर्डर जो था वो कह रहे कि भाई हमने तो भेज दिया लेकिन आपका एड्रेस नहीं सही लिखा हुआ। मैंने जब कंप्लेन की, कंप्लेन के बाद मुझे पता चला, तो फिर मैंने डाक खाने वाले से बात की। वो डाक खाने वाला जो लड़का था उसकी मिस्टेक थी, तो वो मान गया। उसने मेरे एड्रेस की जगह शॉर्ट करके ना अपना जो डाक खाने का कोड होता है वो लिख दिया। लेकिन अगले बंदे जो हैं पाक पोस्ट वाले जिनके पास पार्सल गया था, उनको ये समझ नहीं है, इस वजह से मेरा जो मनी ऑर्डर है वो डिले हो गया था। तो मुझे तकरीबन पेमेंट 20-25 दिन बाद मिली थी, वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस गलती की वजह से। और सम टाइम वो खुद भी ऐसे कर जाते हैं, भूल जाते हैं भेजना, या फिर आपके पैसे जो हैं वो यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप अगर 7 दिन में आपको मनी ऑर्डर रिसीव नहीं होता तो आपने कंप्लेन ज़रूर करनी है, ताकि आपका मसला जो है वो हल हो जाए। जब आप कंप्लेन करते हैं तो उसके 1-2 दिन बाद वो मनी ऑर्डर रिलीज़ कर देते हैं और 2-3 दिन में आपको मिल जाता है। तो इसके ज़रिए आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस यूज़ कर सकते हैं पाक पोस्ट की। और इसका जो चार्जेस वगैरह फ़िलहाल चल रहे हैं वो चल रहे हैं जी 175 रुपये का 1 kg तक। 1 kg तक 175 रुपये हैं, उससे ज़्यादा होता है तो उसके 250 रुपये हो जाते हैं 3 किलो तक। 3 किलो तक 250 रुपये आपका लगता है, 250 रुपये लगते हैं। और 10 रुपये वैसे वो एक्स्ट्रा रसीद वगैरह या इनके कोई कागजात होते हैं कोड पे जो भेजते हैं, 10 रुपये वो लगते हैं। 260 रुपये में आप 3 kg तक का पार्सल भेज सकते हैं। 175 रुपये में आप 1 kg तक का पार्सल भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, वीडियो एंड कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।